सत साहिब देव बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक एवं पीडीएफ फाइल व लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 और 14 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर। भगत भाइयों, ये क्रोध आश्रम की स्थापना पार्ट नंबर 3। हाँ तो भगत भाइयों, 2 अप्रैल 2008 को सतगुरु रामपाल जी महाराज को पर्सनल बॉन्ड अर्थात व्यक्तिगत बंद पत्र पर जमानत दे दी था। रोहतक कोर्ट को इन्हें पर्सनल उपस्थिति से मुक्त रहने के निर्देश दिए, जिसके आलोक से सत्र न्यायालय रोहतक द्वारा गुरुजी को अगले आदेश तक की जब तक आपके पर्सनल उपस्थिति को भंग नहीं कर दिया जाता, व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट दी जाती है। ठीक भगत भाइयों, व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट अंतर्गत धारा 205 CRPC के अनुसार संत रामपाल जी को दी जाती है। हरियाणा सरकार की पुलिस ने दिनांक 12 जुलाई 2006 क्रोथा कांड होने के बाद दिनांक 13 जुलाई 2006 क्रोथा आश्रम अपने कब्जे में ले लिया था। इस क्रोथा आश्रम के पुलिस के कब्जे में चले जाने के कारण बलजीत लहरी एवं महेंद्र आदि द्वारा बरवाला में भक्तों के पैसों से एक छोटा सा जगह खरीदकर आश्रम का निर्माण किए थे। जब 22 माह बाद 2008 में गुरुजी जेल से बाहर आए तो क्रोथा आश्रम का कब्जा पुलिस के हाथों में रहने के कारण बलजीत लहरी द्वारा निर्मित बरवाला आश्रम में आकर पूर्ण कबीर परमात्मा का ज्ञान प्रचार प्रसार सत्संगों के माध्यम से करने लगे। क्रोथा आश्रम को पुलिस कब्जे से वापस लेने के लिए वाद दायर हुआ, जो परमेश्वर की दया से सन 2009 आश्रम सतगुरु देव जी को वापस मिलने के आदेश हो गए। भगत भाइयों, आदेश 2009 चंडीगढ़ हाईकोर्ट को दिया। 2009 में आश्रम वापसी के संबंध में आए आदेश के विस्तृत जानकारी देने में पूर्व गुरुजी रामपाल जब 2008 जेल से जमानत की रिहाई पर बाहर आए और बरवाला के छोटे आश्रम बलजीत एवं महेंद्र के अगुवाई में निर्माण करवाया गया था, आकर पूर्ण सत्संग करने लगे। संबंध में चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम तो जान ले कि सन 2006 में गुरुजी जेल में गए थे तो उनकी तरफ से अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह देशवार कार्य करते थे। सभी 37 लोगों को अधिवक्ता RS हुड्डा, रणधीर सिंह हुड्डा थे। 2008 में 2 अप्रैल को गुरुजी को जमानत मिली। कब मिली थी भगत भाइयों? 2008 में गुरुजी को जमानत मिली थी। 6 में गए थे। इससे पहले गुरुजी की तरफ से उनके आज बने परिवार वालों में से कोई भी जमानत लेने का कार्यवाही नहीं किया और न ही इसके कभी प्रयास किया। संत रामपाल जी महाराज के न ही तो परिवार वालों ने न ही किसी रिश्तेदारों ने किसी भी जमानत लेने से इनकार कर दिया। इन लोगों को काम था ठगी मारना। संत रामपाल जी महाराज जैसे आज आदेश आते पीड़े पत्ते वैसे पहले भी आदेश आते थे और भगत भाइयों को खूब लूटते थे। भगत भाइयों, अगर आप इन लोगों को ये दान और पाठ और जोत का पैसे देना बंद कर दो ना भगत भाइयों, तो संत रामपाल जी महाराज क्योंकि इन प्रशासन को बंदी खत्म हो जाएगी और संत रामपाल जी महाराज बाहर आ जाएंगे और आकर के सत्संग करेंगे और अपने को चरण सेवा मिलेगी। सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक अवश्य पढ़े। PDF और लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 14 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर। सत साहेब। ये पार्ट नंबर 3 है भगत भाइयों।